एसक्यूएल कोर्स के डे 18 में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर आज के वीडियो में हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक एग्रीगेशन फंक्शंस एंड ग्रुपिंग के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस चीज को अगर आप भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जहां पर आपको हर एक चीज डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यू में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर अगर आप एसक्यूएल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल एक्सेल क्यू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ये जो मैं प्लेलिस्ट है एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज, इसको भी अपने यूट्यूब के अंदर जरूर से सेव कर लीजिएगा, जहां पर आपको ढेर सारे एसक्यूएल से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगी, जिनकी मदद से आप एसक्यूएल को बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हर बार की तरह आज भी हमें 3 एग्जाम्पल मिलेगा और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। तो धैर्यपूर्वक इस पूरी वीडियो को देखिएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने कोड एडिटर की तरफ, जहां पर इन सारे क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ MySQL वर्कबेंच। तो आप भी जो भी आपके पास यहाँ पे कोड एडिटर हो, आप वहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे और उसके बाद जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगा। तो हमने पहले काम करा, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यहाँ पर सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेंगे। तो क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, इन्फो नाम से बनाएंगे, देखेंगे कि है या नहीं है। तो यहाँ पर इस नाम से बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे डे 18 कर लेते हैं। ठीक है, डे 18 हम लोग इस नाम से बना लेंगे। देन यहाँ पर इसको रन करेंगे तो डे 18 के नाम से हमारा एक डेटाबेस रेडी हो चुका है। देन यहाँ पर यूज भी कर लेंगे, तो यूज कर लेंगे USE। देन यहाँ पे डे अंडरस्कोर 18, जो भी आपके डेटाबेस का नाम रहेगा आप वही लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो ये हमारा आ गया। आप चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे अपने जो हमारे यहाँ पे डेटा है, जहाँ पर हम लोग सारे क्वेरी को सॉल्व करने के लिए डेटा यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डे 18 का यहाँ पे डेटा है। नंबर 1 यहाँ से लेके नंबर 2 ये भी है और नंबर 3 और यहाँ तक है। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट और ये हमारा टेबल है। बारी बारी सभी को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर्स नाम से टेबल है, जिसमें कस्टमर आईडी आपको मिलेगा और कस्टमर का नेम मिल जाएगा। सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। और उसके बाद ऑर्डर्स नाम से एक टेबल है, जिसमें ऑर्डर आईडी मिल जाएगा और कस्टमर आईडी मिलेगा और ऑर्डर अमाउंट मिलेगा, 3 चीज मिलेगा। सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। और ये हमारा कस्टमर्स जो डेटा है उसका और ये जो हमारा कस्टमर जो टेबल है उसका डेटा है। ठीक है, उसके अंदर डेटा को भी इंसर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा है और ये ऑर्डर्स टेबल का डेटा है। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर एक मैंने एम्प्लॉयज नाम से टेबल बनाया, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे। तो ये भी रन हो गया। और ये एम्प्लॉयज नाम से जो डेटा और ये एम्प्लॉयज नाम से जो टेबल आपने बनाया है उसका डेटा है। सिलेक्ट करेंगे। देखिए, इसमें आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इजी है और आपको इसमें कुछ भी समझना नहीं है। ये आपको जो डेटा रहेगा वो नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्डर्स नाम से पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर्स नाम से बनाया है। तो इसको यहाँ पर छोड़ेंगे। ठीक है, ये जो 3rd नंबर वाला है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो 3rd वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर देख लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर कर लेते हैं एक कमेंट, जिसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल ऐसे, बट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। देन यहाँ पर एंटर करेंगे और चलेंगे अपने PDF में, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पे जिसमें लिखा कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर अमाउंट फॉर ईच कस्टमर, यानी कि आपके सामने एक डेटा दिया गया है, जहाँ पे टेबल है, हालांकि इसको डेटा ही बोलेंगे। यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक कस्टमर ने कितना ऑर्डर करा है वो निकालना है। तो यहाँ पे कस्टमर्स के अंदर से आप यहाँ पे निकाल देंगे कस्टमर का नेम, इसे यही निकालना है, और कितना ऑर्डर करा है वो आपको ऑर्डर्स टेबल में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर अमाउंट लिया गया है। तो 2 टेबल है, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद आपको निकालना होगा कौन से कस्टमर ने कितने रुपए का ऑर्डर करा है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। से भी अगर आपको एक क्वेरी समझ में आ रही हो तो प्लीज यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और अपने सबसे पहले क्वेरी को सॉल्व कीजिए। अगर आपको वहीं पे कहीं पे दिक्कत आता है तो फिर उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। हम लोग यहाँ पे आएंगे और थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको हर चीज प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट करने के सबसे पहले सेलेक्ट ही लिखेंगे
अब यहाँ पर देखिए 2 टेबल है, ठीक है। और मैंने आपको ज्वाइन से एक मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने कंप्लीट ज्वाइन बताया है बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो वहाँ पे मैंने आपको सब चीज एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पे 2 टेबल है, कस्टमर्स का है और एक ऑर्डर्स का है, ठीक है। दोनों के अंदर कस्टमर आईडी जो है वो कॉमन है, और यहाँ से कस्टमर नेम लेना है क्योंकि हमें कस्टमर नेम वाइज ही टोटल ऑर्डर्स देखना है, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे सी डॉट कंट्रोल भी कस्टमर नेम। अब हम लोग यहाँ पे सी डॉट क्यों लगा रहे हैं मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे सम निकाल लेंगे। सम किसका निकालना है, हमें यहाँ पे टोटल जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर्स हुआ है, ऑर्डर अमाउंट, इसका निकालना है, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे इस टेबल का नाम क्या ऑर्डर्स है, तो हम लोग यहाँ पे ओ डॉट कंट्रोल भी कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर इंटर कर देंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे, इंटर करेंगे। और सबसे पहले अपने टेबल को ले लेंगे, कस्टमर्स नाम से जो टेबल है उसको ले लेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट और स्पेस देकर सी लगा देंगे। क्यों सी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आगे जब भी हम लोग क्वेरी लिखें तो ये पूरा कस्टमर जो टेबल उसको लिखना ना पड़े, सिंपल सा सी लिख दे तो काम चल जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर सी लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसको हटा के कस्टमर्स आप पूरा लिख सकते हैं, तो सिंपल से यही रहेगा कि आप उसको शॉर्ट में कर दे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। और यहाँ पर लगा देंगे ज्वाइन और इंटर करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और स्पेस देकर ओ लगा देंगे, और उसके बाद ऑन लगाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा, तो ऑन लगाना होगा। ऑन लगाएंगे और दोनों टेबल के अंदर कस्टमर आईडी जो है वो हमारी सेम है, ठीक है, यानी कॉमन है। हम लोग यहाँ पर सी डॉट कस्टमर आईडी और इक्वल करेंगे और ओ डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, कंट्रोल भी कर देंगे, कस्टमर आईडी ही आ जाएगा। देखिए अब आपने यहाँ पे क्या करा, सिलेक्ट करा, यानी कि सिलेक्ट करना है हमें कस्टमर नेम को, यानी कि सारा कस्टमर का नेम दिखा दो, और सम लगाना है हमें, और हमने यहाँ पे सम लगाया है। किसको सम करना है, ऑर्डर अमाउंट को सम करना है, ठीक है। अगर आप इस क्वेरी को यहीं पर रन करेंगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पर एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज करा है, सम। अब आपका सम करेगा तो जाहिर सी बात है, कई एक कस्टमर ने कई बार ऑर्डर करा है तो अलग अलग अमाउंट दिया, तो वो ग्रुप करना होगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पर इंटर करना होगा और यहाँ पर आपको ग्रुप बाई, ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना होगा। और किसके हिसाब से ग्रुप करना है, तो कस्टमर नेम के हिसाब से ग्रुप करना है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ये हो जाएगा, और सेमी कॉलन लगाएंगे यहाँ पे और कंट्रोल इंटर करके रन कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एलिस ने 700 का ऑर्डर करा है, बॉब ने 250 का ऑर्डर करा है और चार्ली ने 400 का ऑर्डर करा है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे आपका एलिस है तो इसका कस्टमर आईडी 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 500 और 200 700 रुपए हो गए, तो यहाँ पे देखिए 700 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसका कॉलम का नाम देखेंगे तो ये पूरा आ रहा है, ये पूरा कॉलम का नाम आ रहा है। तो अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए एएस यानी एलियास बना लेंगे, एस लगा के, और टोटल ऑर्डर अमाउंट, ठीक है, ऑर्डर अमाउंट कर लेंगे, ठीक है। आपको शॉर्ट नाम भी रखना तो आप रख सकते हैं, कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपके जो कॉलम का जो नाम रहे, आपके जो कॉलम का नाम रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए एग्रीगेशन फंक्शन जो होता है, मीन मैक्स और यहाँ पे सम होता है, काउंट होता है, कई चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ग्रुप क्यों लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे ये बोला गया कि एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है ये बताओ, तो आप काउंट करके बता देंगे, सिंपल सा बता देंगे कि हाँ यार इस क्लास में 40 या फिर 50 स्टूडेंट है, जो भी हो 15-20 इतना ही स्टूडेंट है, ठीक है। बट अगर आपको ये बता दिया गया कि कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं ये भी बताना है, तो ऐसे में आप ग्रुप करेंगे, गर्ल्स को एक तरफ करेंगे, बॉयज को एक तरफ करेंगे, और उसके बाद काउंट करेंगे कितना है तो आप बताएंगे। तो इसीलिए आपको ग्रुप करना होता है। अगर आप ग्रुप नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए आपको ग्रुप नहीं करना हुआ, आपको सिंपल ऐसे बताना है कि कितने गर्ल्स है कितने बॉयज है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ये बताएंगे कि एक लड़की है, फिर 2 लड़की, फिर 3 लड़की है, नहीं बताएंगे ना। आप पूरा बताएंगे कि इसमें 7 लड़कियां हैं और उसके बाद जो बच रहे हैं वो लड़के हैं। तो ये चीजें तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट वगैरह करेंगे, तो यहाँ पर आपको ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना होगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी करके क्वेश्चन नंबर 2 करके इंटर कर देंगे, और यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन में। तो हमारा लिखा है फाइंड द एवरेज सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट, यानी कि एक आपके सामने डेटा दिया गया है, उसमें डिपार्टमेंट का डिटेल दिया गया है और उसके अंदर सैलरी भी दिया गया है, जिसमें आपको ये बताना है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट का कितना एवरेज सैलरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे, देखिए ये हमारा है, ठीक है। एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल है
जिसके अंदर हम लोग इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल भी करेंगे। देखिए इसमें एक एम्प्लॉय नेम से टेबल मैंने बनाया है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है और सैलरी भी एक ही टेबल में आपको दिया गया है, ठीक है, डिपार्टमेंट और सैलरी। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट क्या, एचआर है, आईटी है, एचआर है, आईटी और फाइनेंस। अब इसमें देखिए एचआर 2 बार यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे इसकी 50,000 सैलरी है और यहाँ पे 55,000 सैलरी है। तो इन दोनों का आपको एवरेज निकालना होगा, ठीक है, तो ग्रुप करना होगा ना। तो यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेरी सिलेक्ट, और क्या सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट। क्यों डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा है ईच डिपार्टमेंट, यानी प्रत्येक डिपार्टमेंट का आपको एवरेज सैलरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे और कॉमा लगाएंगे, और एवरेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे AVG केवल इतना ही फंक्शन होता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे क्या निकालना है, सैलरी का निकालना है। तो सैलरी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पे एक एलियास बना लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे AVERAG एवरेज अंडरस्कोर सैलरी कर लेंगे, ठीक है, और इंटर करेंगे। यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया। देन यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा देंगे। फ्रॉम किसके अंदर से आपने लिया है, तो एम्प्लॉयज नाम का टेबल है, उसके अंदर से हमें सारा डेटा चाहिए। कंट्रोल भी कर देंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और वहाँ पे ग्रुप बाई का भी यूज करना होगा, तो ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे ग्रुप बाई और यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको देखिए जिसके हिसाब से ग्रुप करना होगा आप वही लिखेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट है या फिर आपके पास यहाँ पर नेम है, जो भी चीजें हैं, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रुप करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एचआर का जो एवरेज सैलरी है वो 52,500 है, और आईटी यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जूम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए जूम, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एचआर 52,500 और आईटी 72,500 और फाइनेंस जो 60,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एवरेज सैलरी निकल के आ गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देन यहाँ पे कर लेंगे और हम लोग इसको ले लेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं यहाँ पे लिखने से बेटर यही रहता है कि कॉपी पेस्ट कर ले, मैं इसी में आसानी समझता हूँ ताकि आपका समय भी बच जाएगा। देन यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन में, गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटीज ऑर्डर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, यानी कि आपके सामने आप प्रोडक्ट दिया गया है, ये बोला गया कि इसमें सबसे कम प्रोडक्ट जो ऑर्डर हुआ कितना ऑर्डर हुआ है और सबसे ज्यादा कितना ऑर्डर हुआ है, और प्रत्येक प्रोडक्ट का अलग अलग आपको बताना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट सबसे कम कितना ऑर्डर हुआ है और सबसे ज्यादा कितना ऑर्डर हुआ है, अलग अलग आपको 2 बार बताना है। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, और हम लोग सबसे पहले कोड को ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर रन नहीं करा है। तो ये हमारा लास्ट वाला कोड है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमारा टेबल है, सॉरी टेबल है, हम लोग यहाँ पे कोड बोल रहे हैं, टेबल है ये। कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पर एक एरर आ रहा था ना, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप टेबल और ऑर्डर्स कर लेंगे और इसको रन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रन कर देंगे, रन हुआ और उसके बाद इसको हटा देंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे, ठीक है, रन हो गया। और ये डेटा है, इसको भी रन कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम वाइज हमें चाहिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम ले लेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे। देन यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे आएंगे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना, क्वांटिटीज का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैक्स कर लेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स क्वांटिटी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल भी, ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे कॉमा लगाकर इंटर करेंगे और यहाँ पे मिनिमम भी निकालना तो MIN कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटीज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम कर देंगे, फ्रॉम किसके अंदर से हमें लेना है, तो ऑर्डर्स नाम का टेबल मौजूद है, इसी के अंदर से हमें डेटा को लेना है। तो इंटर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बाई कर लेंगे, ग्रुप बाई प्रोडक्ट नेम, ठीक है, इसकी इसी हिसाब से हमें ग्रुप करना है। सेमीकॉन लगाएंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो रन नहीं हुआ, शायद कोई एरर आया है। यहाँ पे मैक्स, हाँ यहाँ पे कॉमा मैंने लगाया, हाँ यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब इसको रन करेंगे, मैंने रन करा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लैपटॉप का मैक्सिमम ऑर्डर हुआ है 5 और मिनिमम 2 ऑर्डर हुआ है, और माउस का मैक्सिमम 10 ऑर्डर आया है और मिनिमम 4 ऑर्डर आया है। कीबोर्ड का मैक्सिमम 8 ऑर्डर हुआ है
और मिनिमम भी 8 ही ऑर्डर हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो माउस क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक ही है, 8 ऑर्डर हुआ है। यहाँ पे दोनों जगह आपको 8 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे एज मैक्सिमम ठीक है, या फिर मैक्स कर लेंगे, मैक्स क्वांटिटी या फिर ऑर्डर कर लेंगे, जो भी आपको लिखना हो तो आप यहीं पे लिख सकते हैं क्वांटिटी, और इसी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे AS, और यहाँ पे मिन लगा देंगे MIN। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये हमारा जो कॉलम का नाम रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका तीनों जो एग्जाम्पल था वो सॉल्व हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया गया, तो आराम सभी को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें समझ में आ गई। सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें इसकी नीड है नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी, यानी कि आपको टोटल क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करना है, एंड टोटल अमाउंट, दो चीज आपको कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी और यहाँ पे टोटल अमाउंट फॉर ईच ऑर्डर, यानी कि प्रत्येक ऑर्डर का आपको टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, और डेटा सेट कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर्स टेबल के अंदर मिलेगा, और यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स दो टेबल के अंदर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से टेबल को ले लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर्स टेबल है, यहाँ पे मैंने सारा चीज दिया है, आपको घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसी को कॉपी कर लेंगे, केवल हमें जितनी जरूरत पड़ेगी हम लोग उतना ही कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं ले लेंगे क्योंकि हमें ही परेशानी होता है। ये हमारा ऑर्डर्स टेबल है, सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे, और रन नहीं हुआ क्योंकि पहले से बना हुआ है, तो ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स। ठीक है, ये हो जाएगा, देन यहाँ पे रन कर देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और रन करेंगे, ये हमारा है। और ये ऑर्डर आइटम्स टेबल है, इसके अंदर भी हमारा ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी और अमाउंट, इसको भी रन कर देंगे, रन हुआ, और ये दोनों टेबल का हमारे पास यहाँ पे डेटा है। ठीक है, रन कर लेंगे, यहाँ पे ये रन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और लिख लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट OI डॉट, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले लेंगे, ऑर्डर आइटम्स के अंदर से ऑर्डर आईडी ले लेंगे। आप चाहे तो ऑर्डर टेबल के अंदर से भी ऑर्डर आईडी ले सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर यही कॉलम जो है वो सेम है। ठीक है, कॉमन है। तो यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर से हमने ऑर्डर आईडी को लिया। ठीक है, ये तो हो गया, देन कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सम करेंगे। क्या सम करना है, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है टोटल क्वांटिटी टोटल अमाउंट, दो चीजें आपको ज्ञात करना है। तो टोटल क्वांटिटी ले लेंगे, तो सम कर देंगे, सम के अंदर क्या रहेगा, OI डॉट, हमारा यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, एक और हमें सम करना है, तो हम यहाँ पे सम लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन, OI डॉट, हमें क्या करना है, अमाउंट भी सम निकालना है, यानी कि अमाउंट भी टोटल निकालना है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये चीज हमारा हो गया। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा देंगे और इंटर करेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स जो टेबल रहेगा वो ले लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज में एक ही समझ नहीं है, यहाँ पे दो टेबल दिया है, ऑर्डर्स टेबल दिया है और यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स टेबल दिया है, दो टेबल दिया है, बट यहाँ पर आपका एक ही टेबल से काम हो जाएगा। ठीक है, जो आपको ऑर्डर आइटम्स जो टेबल है उसी के अंदर सारा डिटेल दिया है, तो हमें यहाँ पे कोई और टेबल लेने की नीड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे ग्रुप GROUP ग्रुप बाई, और यहाँ पे हम लगा लेंगे, देन यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, उसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे रन नहीं हुआ, शायद कहीं पे एक एरर आया है फ्रॉम ऑर्डर। हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने ऑर्डर आइटम्स को यहाँ पे OI लिखा है, तो यहाँ पर एक एरर आया है, तो हम लोग यहाँ पे OI कर देंगे और रन करेंगे। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे जो क्वेरी है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऑर्डर आइटम्स को लेकर ही टेबल है, तो हमें यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, हटा देंगे सारा, इसको बैठा देंगे, देन यहाँ पे इसको बैठा देंगे ऑर्डर आईडी, देन यहाँ पे रन कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी आ रहा है, उसके बिहाफ पे कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है वो हमारा आ रहा है, और टोटल कितना अमाउंट जनरेट हुआ है, दो चीजें हमारी आ रही है, तीन चीजें वैसे ऑर्डर आईडी के हिसाब से दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हम लोग यहाँ पे आगे चलेंगे और कर लेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस। ठीक है,
प्रैक्टिस नंबर 1 कर लेंगे, देन यहाँ पे इंटर 2 कर लेंगे, ठीक है 2 रहेगा ये 2, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन में, जहाँ पे लिखा है फाइंड द एवरेज एज एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर ईच जॉब टाइटल, यानी कि प्रत्येक जॉब टाइटल के हिसाब से उसमें कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ये आपको निकालना है, और उनकी एवरेज एज क्या है, 2 चीजें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, मैं देखिए आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, तो अगर आपको हिंदी में समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो प्लीज आप वहीं भी वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपको कहीं पर एरर आ रहा है, कहीं पर दिक्कत आ रहा है, तो भी सबसे पहले उसको देखिए कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, क्योंकि देखिए आप डेटा के ऊपर जब काम करेंगे कहीं पर भी तो आपको बहुत सारी एरर्स वगैरह देखने को मिलेंगी। कई बार होता है कि हमें हमारी गलतियां ही सामने रहती बट दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में आपको जब बार बार जब एरर देखेंगे तो आपको एरर से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है तो वो एरर किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या ये एरर बोल रहा है, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा, तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं फंसेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे लिखा क्या है, एम्प्लॉयज नाम से हमें टेबल लेना है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉयज नाम से हमारा टेबल है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, और इसको यहाँ पे रन करेंगे तो शायद ही रन हो, क्योंकि मैंने पहले से टेबल बनाया है तो रन नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, ड्रॉप टेबल, और हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय कर लेंगे, ठीक है, ये कर लेंगे, देन यहाँ पे इसको रन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हटा देंगे यहाँ से और इसको रन कर देंगे, तो ये रन हुआ और ये उसका डेटा है, सिलेक्ट करके इसको भी रन कर देंगे, बस हमारा एक ही टेबल है उसके अंदर सारा निकल जाएगा, इसमें सब चीज़ है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर ईच जॉब टाइटल, तो हमें जॉब टाइटल के हिसाब से सारा चीज़ देखना है, तो सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट क्या लेना है, जॉब टाइटल लेना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी देन कंट्रोल भी कर लेंगे, ये हो जाएगा, देन कॉमा लगाएंगे, और अब हमें यहाँ पर एवरेज भी निकालना, मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, यहाँ पे एवरेज भी निकाल, तो AVG एवरेज निकालने के लिए AVG लगाएंगे, किसका एवरेज निकालना है, तो हमें यहाँ पर एज का दिया है, तो हम लोग यहाँ पे एज कर लेंगे, जो हमारे कॉलम का नाम रहेगा एज ही है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी काउंट करना है आपको, तो सिंपल सा आप काउंट भी लगा सकते हैं, काउंट, और इसके अंदर स्टार का सिंबल दे देंगे। देखिए आप चाहे तो स्टार की जगह कोई कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपको कॉलम का नाम वगैरह देना हो, जिससे आपका एम्प्लॉय आईडी ये आपका यूनिक रहेगा और इसमें सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है, तो इसको आप दे सकते हैं, बट यहाँ पे स्टार दे देंगे तो कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप जो भी चाहें स्टार लगा सकते हैं, किसी कॉलम का नाम दे सकते हैं, स्टार लगा देंगे आसानी रहेगा, फटाक से स्टार दे सकते हैं आप, और उसके बाद यहाँ पर इंटर करेंगे, और एक और हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉमा लगा के, और सॉरी यहाँ पे 2 ही चीज़ था ना, तो यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा देंगे, किसके अंदर से लेना है, तो हमारे एम्प्लॉयज नाम से टेबल है, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये चीज़ें, देन यहाँ पे ग्रुप भी लगाना होगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे ग्रुप बाय, किसके हिसाब से ग्रुप करना है, तो हमें जॉब टाइटल के हिसाब से ग्रुप करना है, कंट्रोल भी करेंगे, देन यहाँ पे सेमीकॉन लगाएंगे और इसको रन करेंगे, यहाँ पे रन हुआ और हमें चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं, जिसमें हमारा जॉब टाइटल है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एनालिस्ट जिनकी एवरेज एज 26 है, और यहाँ पे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और इसी हिसाब से मैनेजर है जिनकी एवरेज एज जो है वो 31 के आसपास है, 31 साढ़े 31 ये उनकी एवरेज एज है, देन उसके उनमें यहाँ पे मैनेजर 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 एम्प्लॉय 2 हैं, और यहाँ पे डेवलपर है जिसकी एवरेज एज 40 बताई जा रही है, और उनका जो एक ही है वही काम कर रहे हैं, हालांकि डेवलपर जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में एक ही लोग रहते हैं, क्योंकि उसमें जितना काम वगैरह रहता नहीं, अगर सॉफ्टवेयर कंपनी तो हमें बहुत सारे लोग रहेंगे, बट यहाँ पे इस तरह की कंपनी में छोटे लोग ही रहते हैं, कम ही लोग रहते हैं, छोटे नहीं कम ही लोग रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिखा गेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी, और डेटा सेट जो है वो प्रोडक्ट्स नाम से अलग है और कैटेगरीज नाम से अलग है, 2 टेबल से आपसे यहाँ पे डेटा लेना है, ठीक है, और निकालना क्या है, प्रत्येक कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे प्रैक्टिस, उसको ले लेते हैं यहाँ से, कहाँ पे गया, प्रैक्टिस नंबर 3, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कर लेंगे प्रैक्टिस नंबर 3, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे डेटा ले लेंगे, तो हमारे यहाँ पे डेटा है, एक हमारा कैटेगरीज नाम से टेबल रहेगा और एक हमारा प्रोडक्ट्स नाम से टेबल रहेगा, और ये दोनों डेटा हमारा है, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, और जो ऊपर का जो डेटा हमने यहाँ पे करा है क्वेरी जो लिखा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे,
ताकि हमारा यहाँ पे क्लीन रहे, हमें समझना है, किसी और को नहीं। ठीक है, ये हमारा है। हमने यहाँ पर एक कैटेगरीज नाम से टेबल बनाया जिसमें कैटेगरीज की आईडी है और कैटेगरी नेम दिया गया, दो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। और यहाँ पे एक और टेबल है प्रोडक्ट्स नाम से, जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, देन प्राइस है, और यहाँ पे कैटेगरी आईडी है और सप्लायर आईडी है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और इसको भी रन कर देंगे। रन हो गया और ये हमारा दोनों डेटा है, ये हमारा कैटेगरीज टेबल का डेटा है, सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे। और ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल का डेटा है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रन, तो ये रन हो गया। आगे बढ़ेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में लिखा है गेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी। तो यहाँ पे आएंगे, करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कैटेगरी नेम ले लेंगे, क्योंकि हमें उसी के हिसाब से ही डेटा देखना है। तो यहाँ पे कैटेगरी नेम ले लेंगे। तो ये हमारा कैटेगरी जो हमारा कैटेगरीज टेबल है उसके अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे कर लेंगे सी डॉट, हमारे यहाँ पे कैटेगरी नेम रहेगा। ठीक है, कॉमा लगा देंगे और हमें इसमें काउंट भी करना है ना, तो हम यहाँ पे काउंट लगा लेंगे, काउंट ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं, बट यहाँ पे दो टेबल है तो दो टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें टेबल का नाम भी देना होगा, तो पी डॉट यहाँ पे स्टार कर लेंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट आईडी भी ले सकते हैं, बट आप यहाँ पे बताएंगे कि कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ये है और यहाँ पे कैटेगरी आईडी है, तो दोनों के अंदर अलग अलग है। ठीक है, तो आप ले सकते हो प्रोडक्ट आईडी, हम लोग यहाँ पे पी के अंदर से ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और हम फ्रॉम लगा देंगे, और यहाँ पे इंटर करेंगे। और दो टेबल है तो जाहिर सी बात दोनों टेबल को आपस में आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये कैटेगरीज का टेबल है, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और स्पेस देकर सी लगा लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन लगा लेंगे और इंटर करेंगे। और ये हमारा प्रोडक्ट्स नाम से टेबल है, कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पे पी लगा लेंगे। ठीक है जी, देन यहाँ पे आपको स्पेस देना है और यहाँ पे ऑन लगाना है। तो दोनों के अंदर क्या सेम है उसको देखेंगे। तो दोनों के अंदर हमारे यहाँ पे कैटेगरी आईडी जो वो सेम है, तो कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कर लेंगे सी डॉट कैटेगरी आईडी और यहाँ पे इक्वल करेंगे पी डॉट कैटेगरी आईडी। ठीक है जी, इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे, किसके हिसाब से ग्रुप करना है, तो हमें यहाँ पे कैटेगरी नेम के हिसाब से ग्रुप करना है। कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पे सेमीकॉन लगाएंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। एरर आया, क्या एरर आया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एरर स्टार नहीं लगेगा। ठीक है, कई बार स्टार काम कर जाता है, कई बार यहाँ पे काम नहीं करता है, तो आपको चेक करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ही ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल इंटर करके रन करेंगे। तो हमारे यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर, दो यहाँ पे कैटेगरी दिया गया, दोनों के अंदर दो दो आइटम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कर लेंगे प्रैक्टिस नंबर 3। ठीक है जी, प्रैक्टिस नंबर 3 और उसके बाद 4 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे जिसमें लिखा है कैलकुलेट द एवरेज रेटिंग, यानी कि आपको एवरेज रेटिंग कैलकुलेट करना है एंड द नंबर ऑफ रिव्यूज फॉर ईच प्रोडक्ट। आपको दो चीज काउंट करना है, यानी कि प्रत्येक प्रोडक्ट पे कितना रिव्यू आया है और उसके जो रिव्यू आया यानी रेटिंग जो आया है उसका यहाँ पे एवरेज रेटिंग क्या है वो भी आपको बताना है। तो इसके अंदर डेटा जो रहेगा वो प्रोडक्ट्स नाम से अलग है और रिव्यूज नाम से। ठीक है, दो टेबल है यहाँ पे है। तो यहाँ पे डेटा ले लेंगे, टेबल ले लेंगे। तो ये हमारा टेबल है, केवल रिव्यूज का है, क्योंकि मैंने पहले से ही एक प्रोडक्ट्स नाम से टेबल ले रखा है, ऊपर यहाँ पे है जो अभी भी मैंने रन कराई है। ठीक है, तो यही हमारा है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हटा ही देते हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट्स है और इसके अंदर जो हमारा ये जो डेटा है उसको हटा देंगे और ये जो हमारा ऊपर डेटा है इसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम से मैंने जो टेबल में वो तो रन करा है और यहाँ पे रिव्यूज नाम से जो हम लोग बनाएंगे इसको भी रन कर देंगे यहाँ से। और ये हमारा रिव्यूज का डेटा है, वो कंट्रोल जेड करके रन कर देंगे। तो ये भी हमारा हो गया। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इंटर कर लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे अपने क्वेरी को। तो क्वेरी में लिखा क्या उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द एवरेज रेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे ईच प्रोडक्ट्स, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट क्या हमें निकालना, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेबल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे पी डॉट प्रोडक्ट नेम, देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे
और उसके बाद हमें काउंट क्या करना है, तो हमें उसके बाद यहाँ पे एवरेज रेटिंग भी काउंट करना है। तो AVG क्या किसका निकालना है एवरेज, तो हमें यहाँ पे रेटिंग का निकालना है। तो यहाँ पे रेटिंग को ले लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे। और ये किस टेबल के अंदर से आया है, तो रिव्यूज के अंदर से आया, ठीक है। तो R डॉट लगा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। और उसके बाद जो हमें एक और चीज काउंट करना है, वो क्या काउंट करना है, यहाँ पे देखिए काउंट करें नंबर ऑफ रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे काउंट, ठीक है। और R डॉट फिर से रिव्यूज को ही ले लेंगे, यानी रेटिंग को ले लेंगे, क्योंकि हमारा रेटिंग ही यहाँ पे है। तो कंट्रोल C करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे इंटर कर लेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे। फ्रॉम क्या लगाना है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल लेना है। कंट्रोल C करेंगे, इंटर यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे, तो यहाँ पे P लगा देंगे और इंटर करेंगे। पार्टीशन आ गया यार, इंटर करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे। ज्वाइन लगाने के बाद हमें यहाँ पर रिव्यूज टेबल लेना होगा, कंट्रोल C करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे और यहाँ पे R लगा देंगे, देन यहाँ पे उसके बाद इक्वल लगा के सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे ऑन लगाएंगे और यहाँ पे R डॉट दोनों के अंदर क्या सेम है, प्रोडक्ट ID सेम है। तो कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, देन यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे P डॉट प्रोडक्ट ID और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि फालतू की चीज़ें बोलना ठीक भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के हिसाब से ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे, देन यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। मैंने रन करा, यहाँ पे दो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोडक्ट नेम है लैपटॉप, इसकी एवरेज रेटिंग क्या रही है 4.5 रही है। और उसके अंदर कितना यहाँ पे है वो चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे है दो यहाँ पे आइटम है, ठीक है। और यहाँ फ़ोन है, फ़ोन यहाँ पे 3 रेटिंग है और उसमें एक क्वांटिटी बची हुई है। चेयर के अंदर 4 यहाँ पे एवरेज रेटिंग आ रही है और एक ही बिका भी है। टेबल यहाँ पे आप इस तरीके से काउंट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, यहाँ पे 5 कर लेंगे 5 और ऊपर की सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे। मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अपने। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द कस्टमर्स विथ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट, यानी कि आपको उन सारे कस्टमर्स का नेम खोजना है, यानी कि निकालना है जिन्होंने कितना हाईएस्ट ऑर्डर करा है और कितना सबसे कम ऑर्डर करा है। दोनों चीज़ आपको काउंट करना है। और यहाँ पे जो डेटा सेट है कस्टमर्स नाम से टेबल है और यहाँ पे ऑर्डर्स नाम से टेबल है, दो यहाँ पे टेबल दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे कस्टमर्स नाम से टेबल ये है, ठीक है। इसको ले लेंगे और यहाँ पे डेटा है पूरा ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा कस्टमर्स का टेबल है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रन करेंगे। रन नहीं हुआ क्योंकि पहले से मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट, सॉरी ड्रॉप कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ड्रॉप टेबल और यहाँ पे हमारा कस्टमर्स हो जाएगा, ठीक है। EME यहाँ पे इसको रन कर देंगे तो हमारा ड्रॉप हो जाएगा। देन यहाँ पे हटा देंगे इसको और सिलेक्ट करके इसको रन कर देंगे, ठीक है। रन हुआ और ये हमने ऑर्डर्स कस्ट नाम से, यानी कि ऑर्डर कस्टमर्स नाम से एक और टेबल बनाया, क्योंकि ऑर्डर्स नाम से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देने को तो दिया है ऑर्डर्स नाम से टेबल आपको बनाना है, लेकिन मैंने पहले से ही बना रखा है ना, इसीलिए मैंने एक ऑर्डर कस्ट नाम से टेबल बना दिया है। सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे, यानी यूनिक रहेगा तो आपको रन हो ही जाएगा। सिलेक्ट करके रन कर देंगे और इसको भी यहाँ पे रन कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे सारा टेबल वगैरह रन हो चुका है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अब हम लोग यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे देखिए बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पे सीखेंगे। तो हम लोग कुछ नई चीज़ें ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट तरीका बनाएंगे ताकि हम लोग जो है, हम लोग के यहाँ पे जो भी रिजल्ट चाहिए, बार बार ये आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट चाहिए हमें अपने हिसाब से हम लोग उसको ईजिली ज्ञात कर पाएँ। बाकी वैसे भी आप यहाँ पे चाहें तो आसानी से इस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे विथ, हम लोग विथ लगाएंगे और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इसका नाम भी देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कस्टमर, ठीक है, कस्टमर और यहाँ पे टोटल कर लेंगे TOTALS, टोटल्स कर लेंगे और इसको जो है हमारे ये जो है C लगा लेंगे कस्टमर टोटल्स और यहाँ पर एज लगा देंगे AS, एलियास बना लेंगे और उसके अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं तो ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे AS ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट C डॉट कस्टमर ID कर लेंगे, ठीक है जी।
तो यहाँ पे कस्टमर आईडी ले लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, और 2 टेबल है ना, तो दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे सी लगा देना है। आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं, बट यहाँ पे नाम बार बार यूज होगा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बना लेंगे, सी बना लेंगे, सी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। देन यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे और यहाँ पे सी डॉट कस्टमर नेम भी ले लेंगे, ठीक है जी। 2 चीज ले लेंगे, तो कंट्रोल सी कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, 2 चीज हमारा आ जाएगा। देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे सम, ठीक है। अब हम यहाँ पे सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फाइंड द कस्टमर विथ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, 2 चीज आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम लगा देंगे, सम ओ डॉट ऑर्डर अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद एंटर करेंगे और फ्रॉम लगा लेंगे। 2 टेबल है, सबसे पहले कोई भी आप टेबल लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे एक कस्टमर सी ले लेंगे, तो ये हमारा कस्टमर्स टेबल है, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, स्पेस देकर सी लगा देंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन, और ये हमारा ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर कस्ट है, ठीक है, ऑर्डर कस्टमर्स है, तो इसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे और यहाँ पे स्पेस देकर ओ लगा देंगे। देन यहाँ पे उसके आगे ऑन कर लेंगे, ऑन, और हम लोग चेक करेंगे दोनों टेबल के अंदर कौन सा यहाँ पे कॉलम कॉमन है, तो दोनों के अंदर कस्टमर आईडी कॉलम जो कॉमन है, तो कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे सी डॉट कस्टमर आईडी, देन यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे ओ डॉट कस्टमर आईडी, 2 चीज हो गया। देन यहाँ पे इंटर करेंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर लेंगे, तो ग्रुप बाय क्लॉज लगाएंगे। देन यहाँ पे किसके हिसाब से ग्रुप करना है, तो हमें कस्टमर आईडी के हिसाब से ग्रुप करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, क्यों कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कस्टमर आईडी एक है और कस्टमर नेम 2 चीजें हैं, तो हम लोग दोनों के हिसाब से ग्रुप करेंगे। तो हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी दें, कंट्रोल भी करेंगे और देन यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, और इंटर करेंगे, ठीक है जी। आपको यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है। अब आपको फिर से क्वेरी लिखना है, करेंगे क्या, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और जो हमने विथ के नाम से मैंने बनाया है विथ कस्टमर टोटल्स, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे, देन यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर बाई लगा लेंगे, ऑर्डर बाई, और हम लोगों को जो भी ऑर्डर लगाना हो तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे टोटल अमाउंट, जो हमारा अमाउंट है, तो ऑर्डर अमाउंट ले लेंगे, तो हमारे ये ऑर्डर अमाउंट है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे, DESC कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें लिमिट भी लगाना होगा, क्यों लिमिट लगाएंगे उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, एक ही डेटा चाहिए कि कितना हाई हुआ है कितना लो हुआ है, केवल 2 ही डेटा हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, लिमिट 1 कर लेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे UNION, यूनियन, ठीक है, यूनियन रहेगा, यूनियन ऑल कर लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। देखिए थोड़ी सी क्वेरी लंबा हो रही है बट मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, तो फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए। सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, ऑल फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कर लेंगे और यहाँ पे सेम वही जो हमने लिखा है सेम उसी चीज को दोहराना है, तो सिंपल से ऐसी कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लीजिए और यहाँ पर जो आपने डिसेंडिंग करा है उसको आपको यहाँ पर ASC करना होगा, यानी कि असेंडिंग करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ASC। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे सेमीकोलन। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे रन, मैंने रन करा और यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1064, सेम वही एरर आ रहा है जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। अब ये एरर क्यों आता है, देखिए जब आप कोई ऐसा फंक्शन यूज करते हैं जो कि उसके अंदर सपोर्ट नहीं करता, जैसे ये जो फंक्शन है यूनियन ऑल, ठीक है, ये हमारा पोस्टग्रे एसक्यूएल का फंक्शन है और हम लोग यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच है ये हमारा केवल माई एसक्यूएल को ही सपोर्ट करता है। तो ऐसे में ये हमारा क्वेरी यहाँ पे रन नहीं होगा, बट हमारा काम था यहाँ पर आपको बताना और मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया, ठीक है। तो ये जो क्वेरी है इसी तरीके से लिखी जाएगी, इसमें जो भी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने विथ करा और विथ के नाम से मैंने एक सॉरी यहाँ पर विथ करके मैंने एक नेम से बनाया कस्टमर टोटल्स के नाम से, ठीक है, जिसमें एज लगाया। अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द कस्टमर्स विथ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल ऑर्डर अमाउंट, यानी कि आपको प्रत्येक कस्टमर्स का टोटल यानी कि टोटल अमाउंट ज्ञात करना है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट।
तो इस हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, बट यहाँ पर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने आए हैं तो थोड़ा सा आपको चीजें मैनेज करनी होगी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विथ क्लॉज का यूज करना होगा। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे कस्टमर्स टोटल्स के नाम से बनाया, देन यहाँ पे एलियास लगा लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो क्वेरी मैंने जो भी चीज लिखी है आपके समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि मैंने बाहर से लिखा है, बट यहाँ पे दो चीज नहीं है, विथ आपका नया है और यहाँ पे यूनियन ऑल नया है। तो मैं आपको यूनियन ऑल के बारे में बताता हूँ। देखिए यूनियन ऑल क्या करता है, दो चीजों को आपस में कंबाइन करता है, यानी कि जोड़ता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब संगठन होता है, तो ये संगठन बनाएगा। ठीक है, ये अलग है, ये आपका क्वेरी और ये अलग है, तो वो दोनों अलग अलग ना हो इसलिए मैंने बीच में यूनियन ऑल लगा दिया ताकि एसक्यूएल को समझ में आ जाए कि ये दोनों क्वेरी अलग अलग नहीं, एक ही क्वेरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेरी सॉल्व होगा। अगर आप इसको हटा के यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पर फिर भी आपको एक एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको यहाँ पर कुछ चीजें जो है समझ में नहीं आ रही है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है आपको एरर देखने को मिल ही जाएगा। तो ये जो आपको क्वेरी है वो सॉल्व हो चुकी है। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर पे आएंगे जिसमें का गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एज फॉर ईच डिपार्टमेंट, यानी कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितनी मैक्सिमम एज है और कितनी मिनिमम एज है, दोनों चीजों को आपको काउंट करना है। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डेटा रहेगा वो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से आएगा। तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सबको हटा देंगे और यहाँ पे जो 5 है उसको 6 कर देंगे। देन यहाँ पे एंटर करेंगे और एम्प्लॉयज टेबल ले लेंगे यहाँ पे। तो एम्प्लॉयज टेबल ऊपर है, मैंने कहीं पर बनाया है। ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉयज टेबल है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। और मैंने रन कर ही दिया है तो इसको बार बार रन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एरर आएगा। तो इससे बेटर हम लोग क्वेरी को लिखेंगे, कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट को कॉपी कर लेंगे, फटाफट करेंगे डिपार्टमेंट। देन यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे मैक्स कर लेंगे, मैक्स एज निकाल लेंगे। देन यहाँ पे एंटर करेंगे और कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे कॉमा रहेगा, यहाँ पे कॉमा रहेगा, देन यहाँ पे कॉमा रहेगा, दो जगह कॉमा रहेगा और मीन लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे एज लगा देंगे और इंटर करेंगे, फ्रॉम लगा देंगे। फ्रॉम लगाने के बाद देन यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल लगा लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का भी यूज करेंगे, ग्रुप बाय और डिपार्टमेंट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, रन कर देना है। मैंने रन करा और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम एज और मिनिमम एज आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे एलियास में आ सकते हैं, मैक्स अंडर स्कोर एज कर लेंगे। देन यहाँ पे कर लेंगे एक एलियास बना लेंगे, मिन अंडर स्कोर एज कर लेंगे। अब इसको रन करेंगे तो जब कॉलम का जो नेम रहेगा मैक्स एज और मिन एज आ जाएगा। तो जो फाइनेंस है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो फाइनेंस दिया गया है, फाइनेंस में जो मैक्सिमम एज है 28 है और मिनिमम जो है 24 है। और एचआर में 34 मैक्सिमम एज भी है और मिनिमम एज भी सेम है। और आईटी जो फील्ड है उसमें मैक्सिमम जो है वो 40 है और मिनिमम जो है वो 29 है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे 7th नंबर पे चलेंगे और यहाँ पे 7th नंबर में क्या लिखा है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स अमाउंट, यानी कि टोटल सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। देन यहाँ पे एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कितना ऑर्डर आया है, फॉर ईच मंथ, यानी प्रत्येक मंथ में कितना ऑर्डर आया है और कितना सेल्स जनरेट हुआ है, वो चीज आपको काउंट करना है, यानी कि दिखाना है। और यहाँ पर जो डेटा सेट है वो ऑर्डर्स टेबल है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग ऑर्डर्स टेबल को ले लेंगे। तो हमारा ये ऑर्डर्स टेबल है, ये ठीक है, ये हमारा वैल्यू है और ये हमारा टेबल है। सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे मंथ तो नहीं दिया है, ठीक है, ले लेंगे यहाँ से, ये हमारा ठीक है, कॉपी कर लेंगे यहाँ से और कंट्रोल भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट दिया है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी है, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट दिया गया, दो चीजें दिया गया है। सेलेक्ट करके रन करेंगे तो यहाँ पे रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले से रन कर रखा है। देन यहाँ पे इसका डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे है, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, ये हमारा उसका वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे तो कर लेंगे सेलेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे प्रत्येक मंथ यानी कि मंथ वाइज आपको निकालना है। यहाँ पे आपको डेट दिया गया है तो आपको सबसे पहले उसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लगाना होगा डेट, सॉरी यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिख दिया, ये हमारा यहाँ पे करेंगे डेट, ठीक है, डेट अंडर स्कोर फॉर्मेट, ठीक है, डेट फॉर्मेट करेंगे
और यहाँ पे आपको डेट लगाना है, तो हमारा ये ऑर्डर डेट है। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी, जो भी आपका कॉलम का नेम रहेगा आप वही लिखेंगे। देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे परसेंट का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और इसको सिंगल कोट के अंदर ही रखेंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे, देन यहाँ पे वाई लगा देंगे यानी कि ईयर लगा देंगे, और उसके बाद एक हाइफन का साइन देगा यानी कि बीच में एक लाइन रहेगी। उसके बाद फिर से परसेंट का सिंबल यूज करना है और यहाँ पर एम लगा देंगे और सिंगल कोट लगा देंगे, सिंगल कोट रहेगा, और सॉरी यहाँ पे सिंगल कोट ये रहेगा। देन यहाँ पे वाई हो गया ईयर के लिए और एम हो गया मंथ के लिए, ये चीज हो गया। और इसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे काउंट भी निकालें, कॉमा लगा लेंगे यहाँ पे काउंट कर, कॉमा लगा के यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे काउंट। क्या काउंट करना है, टोटल टेबल को ही काउंट करना है, तो स्टार सिंबल लगा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे, कॉमा लगा के इंटर करेंगे और यहाँ पे सम लगा लेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे ये आ जाए, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सम किसका निकालना है, ऑर्डर अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर ऑर्डर अमाउंट दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पे ऑर्डर अमाउंट दिया है। तो ये हमारा यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑर्डर अमाउंट है और ऑर्डर आइटम्स टेबल के अंदर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 टेबल लेना होगा, यहाँ पे गलती से एक ही टेबल दिया है, तो हम लोगों को यहाँ पे 2 टेबल लेना होगा। कंट्रोल भी कर लेंगे क्योंकि हमने इसको भी यहाँ पे रन कर रखा है, तो हमें इसको भी रन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे आगे आते हैं और इसका डेटा जो है वो हमारा डेटा कहाँ पे, ये हमारा डेटा है, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे, यहाँ पे आगे आएंगे और यहाँ पे सम किसका निकालना है, हमें यहाँ पर सम निकालना है ऑर्डर अमाउंट का, तो ये हमारा अमाउंट है। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे और इसको बता देंगे ना किसके अंदर से हम लोग ले रहे हैं, तो वो आई डॉट कर लेंगे और ये जो हमारा ऑर्डर डेट है वो ऑर्डर टेबल के अंदर से है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जो हमने लिखा है काउंट, अब उसको हटाना होगा, स्टार का जो सिंबल उसको हटाना होगा क्योंकि हमारे पास 2 टेबल होगा, 2 टेबल में से कोई एक टेबल को आपको ही काउंट करना होगा। तो हम लोग कोई एक साइड टेबल ले लेंगे, ये जो हमारा ऑर्डर आइटम्स टेबल है ना, इसके अंदर हमारे यहाँ पे ऑर्डर आया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर आईडी है, ठीक है। तो इसी कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ओ आई डॉट और हमारे यहाँ पे जो भी कॉलम का नेम रहेगा वो लिख लेंगे, ठीक है। इतना चीजें हो गया, आपको समझ में आ भी गया होगा। देन यहाँ पे 2 टेबल है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम लगा लेंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर टेबल को ले लेंगे, ठीक है। और इसको बता देंगे कि तुम वो हो, देन यहाँ पे इंटर कर लेंगे, ये क्या आ रहा है, इंटर करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और ये जो हमारा टेबल का नाम है इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पे ओ आई कर लेंगे और यहाँ पे ऑन लगा देंगे और यहाँ पे ओ डॉट, यहाँ पे दोनों के अंदर ऑर्डर आईडी सेम है, तो कंट्रोल सी कर कंट्रोल भी कर लेंगे, देन यहाँ पे इक्वल लगा देंगे और यहाँ पे ओ आई डॉट हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर आईडी रहेगा वो रहेगा। देन यहाँ पे हमें ग्रुप बाई भी लगाना होगा, तो हम यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप बाई किसके साथ ग्रुप करना है, तो हमें यहाँ पे ग्रुप करना है ऑर्डर डेट के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे एक एलियास बना लेंगे, एलियास कर लेंगे हमारा यहाँ पे मंथ, ठीक है, मंथ कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे मंथ अंडर स्कोर नेम कर लेंगे, इसी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और ये जो हमारा है वो ऑर्डर टेबल के अंदर से, ठीक है, वो डॉट और यहाँ पे सेमीकॉन लगाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल इंटर के साथ यहाँ पे रन कर देंगे। रन नहीं हुआ, क्यों नहीं रन हुआ, क्योंकि यहाँ पे मंथ नेम जो वो हमारा नहीं आ रहा है, अननोन कॉलम, ये हमारा कॉलम नहीं मिल रहा है उसको। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेके देखते हैं। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे जो हमने एलियास बनाया है और यहाँ पे करेंगे रन। मैंने रन करा और यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा है, ये आपका यहाँ पे मंथ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ जूम करता हूँ, कुछ ज़्यादा जूम हो गया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रहेगा जूम, देखिए यहाँ पे आपका मंथ आ रहा है। मंथ में मैंने बता दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना, वहाँ पर सबसे पहले ईयर रहेगा फिर मंथ रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 2024 का डेटा आ रहा है और ये मंथ है, 1 2 3 मंथ है आपका और 2024 ईयर है। उसके बाद कितना उस मंथ में ऑर्डर हुआ है वो आपका काउंट निकल के आ रहा है और कितना यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट जनरेट हुआ है, यानी सेल्स कितना है हुआ है अमाउंट, उसका हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और डिलीट कर देंगे और यहाँ पे 8th नंबर पे ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 8वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे अपने पीडीएफ में, देन यहाँ पे आ जाएंगे जिसमें लिखा है फाइंड द एवरेज प्राइस एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ईच सप्लायर्स, यानी कि
प्रत्येक सप्लायर का आपको कितना यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो निकालना है, और कितना एवरेज प्राइस है वो भी निकालना है। तो चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा क्या दिया है, प्रोडक्ट टेबल है और यहाँ पे सप्लायर आईडी है, दो चीजें हैं। तो ले लेंगे यहाँ से डेटा, सप्लायर आईडी सबसे पहले ले लेंगे। ये हमारा सप्लायर टेबल कहाँ पे गया, ये देखते हैं। तो ये हमारा सप्लायर टेबल है, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारा सप्लायर टेबल है, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, जिसमें हमारा सप्लायर का आईडी दिया गया है, देन यहाँ पे सप्लायर नेम दिया गया है। सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे, और रन हुआ, और ये हमारा डेटा है उसका है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। और एक और टेबल है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा को ले लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट टेबल को ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये है, सिलेक्ट करेंगे, और इसको में रन करने की जरूरत है नहीं क्योंकि पहले से ही रन हुआ पड़ा है ये। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का डेटा ये हमारा है, आपको मिल जाएगा सारा डेटा, घबराइएगा मत। ये हमारा है, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या देखना है हमें, तो हमें यहाँ पे सप्लायर नेम के हिसाब से डेटा को देखना है। तो यहाँ पे एस डॉट, देखिए दो यहाँ पे टेबल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एस डॉट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो टेबल को लिखेंगे तो बार बार टेबल्स का हमें नाम लिखना होगा। तो ऐसे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे उस टेबल को शॉर्ट में बुलाएंगे एस, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, एस डॉट सप्लायर नेम कर लेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, AVG एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या, किसका एवरेज निकालना है, P डॉट प्राइस का। क्यों प्राइस का, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइस लिखा है ना, यहाँ पे देखिए प्राइस, यहाँ पे प्राइस कॉलम है और प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, क्योंकि हमें इसका ही एवरेज निकालना है। अगर आप क्वेश्चन में रीड करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ना एवरेज प्राइस, तो सेम यही चीज है। देन यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे काउंट भी लगा लेंगे, क्योंकि हमें काउंट भी करना है। काउंट लगा लेंगे, किसका हमें काउंट करना है, तो P डॉट प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम लगा के इंटर करेंगे और सप्लायर्स को ले लेंगे। फटाफट करते हैं, सप्लायर्स और एस लगा देंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन लगा लेंगे। और उसके बाद प्रोडक्ट टेबल को ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, यहाँ पी लगा देंगे, ऑन लगाएंगे। और पी डॉट दोनों के अंदर क्या हमारा कॉमन है, सप्लायर आईडी। यहाँ पे देखिए सप्लायर आईडी, यानी दोनों टेबल के अंदर सप्लायर आईडी जो कॉमन है। तो कंट्रोल भी करेंगे, देन यहाँ पे इक्वल लगा देंगे और यहाँ पे एस डॉट सप्लायर आईडी, और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे ग्रुप बाई, क्योंकि हमें ग्रुप भी करना होगा। तो यहाँ पे सप्लायर नेम को ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे और यहाँ पे स्पेस ले लेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको रन कर देंगे। कहाँ पे गया यार, ये हमारा सेमीकोलन यहाँ पे होगा, इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। मैंने रन करा और यहाँ पे देखिए आपका सप्लायर आ रहा है ना, सप्लायर नेम है टेक सोर्स, जिसका एवरेज प्राइस है 460 और 2 प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काउंट भी आ रहा है, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे एक बार के लिए, क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे टेक सोर्स जो है उसका क्या यहाँ पे आईडी है, टेक सोर्स का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, ये हमारा 1 है, ये भी 1 है, और यही है ना यार, हाँ देखिए कैटेगरी आईडी सप्लायर आईडी ये हमारा है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। दोनों का जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है, यानी कि दोनों को पहले सम करेगा, सम करके 2 से डिवाइड कर देगा। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल सम करेगा जो आपका अमाउंट रहेगा और टोटल काउंट करेगा, उसे डिवाइड करेगा। यानी कि 10 प्रोडक्ट है, 10 का प्राइस सबसे पहले काउंट सबसे पहले आपको सम करना है, सम निकल जाएगा, उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है 10 से, जितना प्रोडक्ट आपको रहेगा काउंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 1 2 और ये भी 2 है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, फटाफट यहाँ पे बढ़ते हैं यार, 9th कर लेंगे, यहाँ पे इंटर कर लेंगे और यहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन में लिखा है गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि आपको प्रत्येक प्रोडक्ट कैटेगरी का मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस काउंट करना है, यानी कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे डेटा सेट दिया गया है, प्रोडक्ट्स टेबल लेना है और कैटेगरी टेबल लेना है, 2 टेबल लेना है। तो यहाँ पर चलते हैं यार और यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल को ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है, ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे और उसका डेटा भी ले लेंगे। तो डेटा नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमने पहले से रन कर रखा है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेरी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एक कैटेगरी नाम से भी टेबल को लेना होगा। तो ये हमारा टेबल है कैटेगरीज नाम से, कंट्रोल भी कर लेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कैटेगरीज का डेटा ये हमारा है,
कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट सी डॉट, दो टेबल है तो यहाँ पे सी डॉट कैटेगरी नेम ले लेंगे, तो यहाँ पे कैटेगरी नेम कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे कॉमा, देन यहाँ पे मैक्स कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे पी डॉट प्राइस कर लेंगे, ठीक है, प्राइस, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और मिन ब्रैकेट ओपन पी डॉट प्राइस कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्राइस काउंट करना है, तो हम ये कर लेंगे, देन यहाँ पे सॉरी कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे बार बार काउंट करना बोल दे रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे और यहाँ पे कर लेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम लिख लेंगे, तो कैटेगरीज टेबल ले लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल भी देना, यहाँ पे सी लगा लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे प्रोडक्ट्स टेबल को ले लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, देन यहाँ पे पी लगा लेंगे, ठीक है जी, देन यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे स्पेस लेकर ऑन लगा देंगे और पी डॉट यहाँ पे ले लेंगे, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स टेबल है इसके अंदर भी कैटेगरी आईडी दिया गया, दोनों के अंदर कॉमन है, इसी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल भी, देन यहाँ पे इक्वल लगा लेंगे और यहाँ पे सी डॉट कैटेगरी आईडी, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप बाई कर लेंगे, ग्रुप करना होगा ना, तो ग्रुप बाई लगा देंगे कैटेगरी नेम के हिसाब से, कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको रन कर देंगे, मैंने रन करा और यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से यानी कैटेगरी नेम के हिसाब से मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द एवरेज रेटिंग एंड द नंबर ऑफ रिव्यूज फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से कितना रिव्यू मिला है उसको काउंट भी करना है, देन उसका एवरेज भी निकालना है, दो चीजें करना है। और यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा सेट दिया गया, प्रोडक्ट टेबल रहेगा और रिव्यूज टेबल, दो टेबल रहेगा, तो यहाँ पे इसका हमें नीड है, ये नहीं है, ये हमारा कैटेगरी का हमें नहीं नीड है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी को हटा लेंगे, देन यहाँ प्रोडक्ट्स रहेगा ही और रिव्यूज टेबल को ले लेंगे यहाँ से, तो हमारा रिव्यूज टेबल कहाँ पे गया, कहाँ पे हेरा गया यार, सॉरी कहाँ पे खो गया, मैं यहाँ पे भोजपुरी बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यूज टेबल हम लोग यहाँ खोने को हेरा गया बोलते हैं ना, तो हमने उसी को बोल दिया हेरा गया कहाँ, तो यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, देन यहाँ पे रिव्यूज, ये हमारा है, प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा, देन यहाँ पे रेटिंग हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे आएंगे आगे कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, क्या सेलेक्ट करना है, कैटेगरी नेम, तो सी डॉट कैटेगरी नेम कर लेंगे, हम लोगों को यहाँ पे टेबल क्या दिया है यार उसको देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी नेम लेना है, तो हमारे यहाँ पे तो 3 टेबल हो जाएगा यार, कैटेगरी नेम के हिसाब से देखना है ना हमें, ईच प्रोडक्ट कैटेगरी यानी कि कैटेगरी नेम के हिसाब से देखना है, और यहाँ पे 2 ही टेबल दिया है, अगर इसमें देखते हैं कैटेगरी नेम दिया है क्या, यहाँ पे कैटेगरी आईडी ही दिया है, अब वो कैटेगरी नेम के हिसाब से देखना है, तो एक और टेबल रहेगा, वो रहेगा हमारा कैटेगरी वाला, तो ये हमारा कैटेगरी वाला है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ से, कंट्रोल सी करेंगे और ये हमारा वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू कॉपी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इस टेबल को भी कॉपी कर लेंगे, क्या ही यार ये तो एकदम क्वेश्चन में फालतू चीजें दे रहा है, मतलब कि मैंने बनाया है टेबल, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा भूल रहा है, सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी नेम ले लेंगे, तो इसको कर लेंगे सी डॉट कैटेगरी नेम, ठीक है जी, ये हो जाएगा, देन कॉमा लगाएंगे, एवरेज निकालना है रेटिंग का, तो हम लोग यहाँ पे AVG कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे R डॉट रेटिंग कहाँ पे है उसको देते हैं, रिव्यूज में रेटिंग मिलेगा, ये हमारा रेटिंग है, कंट्रोल सी कर लेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगा के इंटर कर लेंगे और यहाँ पे काउंट कर लेंगे, काउंट किसा करना है हमें, यहाँ पे R लगा लेंगे, R यानी रेटिंग टेबल हो जाएगा और हमें रेटिंग का ही काउंट भी निकालना है, ठीक है जी, तो इसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, यहाँ पे हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम, ठीक है जी, फ्रॉम, 2 टेबल है 3 टेबल है, जो भी आपको टेबल रहेगा सारा टेबल आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे कैटेगरी टेबल, तो जो भी हमारा टेबल रहेगा सबसे पहले उसी को लिख लेंगे, कैटेगरी टेबल ले लेते हैं यहाँ पे और इसको सी से डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, ये हमारा क्रॉस आ रहा है, इंटर करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे, ज्वाइन लगा के इंटर करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी से टेबल किस तरह ज्वाइन हो रहा है उसको देखते हैं, तो हमारा कैटेगरीज टेबल जो है उसके अंदर कैटेगरी आईडी दिया है और जो प्रोडक्ट्स टेबल है उसके अंदर भी कैटेगरी आईडी दिया गया है, तो हम लोग प्रोडक्ट्स टेबल को ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा सबसे पहले प्रोडक्ट्स टेबल कॉपी कर लेते हैं,
इसको कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट और इसको P लगा के स्पेस कर देंगे और यहाँ पे ऑन लगाएंगे और यहाँ पे P डॉट दोनों के अंदर क्या कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा कैटेगरी आईडी जो वो कॉमन है, कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे और यहाँ पे इक्वल लगा देंगे और C डॉट कैटेगरी आईडी कर लेंगे। ठीक है, 2 टेबल ज्वाइन हो गया। एक और टेबल है, रिव्यूज के नाम से टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे फिर से ज्वाइन लगा लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि रिव्यूज यानी रिव्यू जो रेटिंग हमारा जो दिया गया है टेबल के अंदर वो हमारा किसके साथ ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रिव्यूज टेबल है ये इसमें हमारा प्रोडक्ट की आईडी दी गई है, तो हमारा प्रोडक्ट आईडी मिलेगा कहाँ पे, ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर मिलेगा। ठीक है जी, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से रिव्यूज टेबल को और कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे R लगा देंगे और यहाँ पे स्पेस करेंगे और यहाँ पे ऑन लगा देंगे, पे R डॉट कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे रिव्यूज प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से प्रोडक्ट आईडी, देन यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे इक्वल ले देंगे और P डॉट प्रोडक्ट आईडी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे ग्रुप भी लगाना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शन काउंट को यूज करा है और हमने यहाँ पे एवरेज, 2 चीजें मैंने यूज करा है। तो यहाँ पे कर लेंगे ग्रुप कर लेंगे यार, ये क्या ही लिखा, ग्रुप बाई, ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी नेम। ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे रन। मैंने रन करा और यहाँ पे आपके सामने डेटा मौजूद है। कैटेगरी नेम और एवरेज रेटिंग 4 दोनों का रेटिंग लगभग में है और यहाँ पे जो फर्नीचर है 4.6 दिया गया रेटिंग उसका और यहाँ पे दोनों के अंदर 3 रेटिंग दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है यानी क्वेरी जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एग्रीगेशन फंक्शन और ग्रुपिंग काम करता है, आपस में किस तरीके से काम करता है। और हमने यहाँ पे विथ क्लॉज को भी देखा, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में न आया तो कोई बात नहीं, आप उसको ज़्यादा उतना जरूरी होता नहीं है, विथ बहुत रेयर यूज होता है। तो अगर आपके सामने कोई और सॉफ्टवेयर होगा तो आप वहाँ पे कीजिएगा, अगर आपको हो जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा वो वाला जो नंबर है 7th नंबर साथ था ना, 7 या 6 था जो भी था, तो आप बता दीजिएगा कि वो हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कौन सा विथ था। तो ये हमारा यहाँ पे था हाईएस्ट एंड लोवेस्ट 5th नंबर का था। ठीक है, तो वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रन हुआ है, क्वेरी जो थी रन हुई है। तो आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन वगैरह में कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, आने वाली वीडियो में आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं डे 19 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।